Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. अभी ये 2 दिन 3 दिन पहले की बात है ना, पूरे हिंदुस्तान में जश्न का माहौल था क्योंकि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। चैंपियंस ट्रॉफी उससे कुछ महीने पहले वर्ल्ड T20 यानी कि व्हाइट बॉल में भारत की धाक है। और मेरे साथ आज कौन है? मेरे साथ आज हैं वो जो चैंपियंस ट्रॉफी की जीत पर सबसे ज्यादा खुश थे, हमारे और आपसे ज्यादा खुश, और ऐसा लगा कि खिलाड़ियों के साथ वो जश्न मना रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू, शरीफ पाजी सीधा दुबई टू अमृतसर। और शरीफ पाजी, बड़ा अमेजिंग ये 3 हफ्ते रहे हैं आपने वहां पर, मतलब जिस तरह जीत का जश्न मनाया, वो तस्वीरें कभी भी भूल नहीं सकते हम। देखिए, वो इतिहास है, वो 150 करोड़ लोगों का विश्वास है। भैया, व्हाइट बॉल क्रिकेट में इट इज द पिनिकल ऑफ ग्लोरी। तूती बोल रही है, मतलब सर्वश्रेष्ठ, कुछ प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। आप लगातार 15 मैचों में 14 जीत जाते हो, 2 बड़ी आईसीसी ट्रॉफीज जीत जाते हो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है भैया। आपके कर्म, आपका बल्ला बोल रहा है, कारनामे बोल रहे हैं। लेकिन चिंतन का विषय यह है कि अब आईपीएल आ गई जी। अब आईपीएल कोई खिलाड़ी छोड़ने को तैयार नहीं, राइट? आईपीएल खेलेंगे सब, फिर एकदम से इंग्लैंड का टूर है, क्योंकि परिस्थितियां नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चली जाएंगी, बिल्कुल विपरीत हो जाएंगी। और इस बात याद रखना, ये बात मेरी बिल्कुल खरी है कि भाई, पिछली बार जब आप इंग्लैंड गए थे ना, तो 4 अगस्त को टूर्नामेंट शुरू हुआ था आपका टेस्ट सीरीज। इस बार 2 अगस्त को खत्म हो जाएगी गुरु। इस बार जून और जुलाई में मैचेस हैं, खास होगी, नमी होगी, वेदर इतना हैवी होगा कि गेंद को अवरोध मिलेगा हवा में, अवरोध, और यूं तैरेगी, फिर पड़ के यूं हिलेगी। समझे कि नहीं मेरी बात? वहां पे इंग्लैंड अपने घर में पूरी तैयारियों में लग गई है, और जख्मी शेर की तरह है वो। बड़ी चींची हुई है, बड़ी तनकीद भी हुई है, बड़ी बड़ी उन्होंने मतलब उंगलियां उठाई हैं, इसलिए वो भी जलन में पूरी तरह से तपे हुए हैं। समझो मेरी बात। सही बात है। तब आप क्या करोगे? नहीं, मैं दर्शकों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे आपने बोला ना कि तब 4 अगस्त से सितंबर तक हुआ था, और अब आप कह रहे हैं कि तब तक खत्म हो जाएगा। तो जो क्रिकेट फैंस हैं उनको समझाना बड़ा जरूरी है कि इंग्लैंड में जब क्रिकेट होती है ना, वो समर्स, वो 2 हिस्से होते हैं। जो पाजी कह रहे हैं कि जून, मिड जून में जब आप शुरू करते हैं, तो वो अभी गर्मी पूरी तरह आई नहीं होती, उसको कहते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द समर, जो विजिटिंग टीम्स के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। और जब आप जुलाई ऑनवर्ड्स जाते हैं तो क्या होता है, धूप आनी शुरू होती है, विकेटें थोड़ी सी ड्राई होती हैं अगस्त में, तो वहां पर सब कॉन्टिनेंट की टीम्स को खेलना कंपैरेटिवली आसान है। शरीफ पाजी, इसमें एक और चीज आपको बता दूं कि इस बार उन्होंने शेड्यूल भी वैसे ही बनाया है जो ऑस्ट्रेलिया ने किया हमारे साथ। वो आपको मिड जून में पहला टेस्ट मैच खिला रहे हैं हेडिंगले, लीड्स, जहां ठंड ज्यादा होगी, सीमिंग कंडीशंस होगी। फिर वो आपको नीचे लेके आते हैं बर्मिंघम, एजबेस्टन, वहां पर भी खेलना आसान नहीं है, वहां पर भी ठंड होती है। सो इंग्लैंड ने, जैसे आपने कहा ना, इस साल टेस्ट सीरीज का पूरा जो साजिश रच दी है। देखिए, बहादुर आदमी ना कभी शिकायत नहीं करता, वो शिकायत, सबल आदमी हमेशा शिकस्त देता। तो आपको, और चिंतन का विषय यह है कि रेड बॉल क्रिकेट की बारी जब आती है, एक पिनिकल ऑफ ग्लोरी है, दूसरी हाइट ऑफ फॉली है। कैसे? भैया, आप अपने घर में पहली बार न्यूजीलैंड से 3 मैच हार गए, 3 टेस्ट मैच हार गए हो, वो भी अगेंस्ट स्पिन, राइट? दूसरी आप बीजीटी में हार गए हो, रेड बॉल क्रिकेट। तो गौतम गंभीर गुरु वो आदमी है, और गंभीर शब्द में ही बहुत कुछ है। देखिए, जहां हार जीत परिणाम हो ना, वो खेल नहीं हो सकता। बड़ा संजीदगी से लड़ने वाला संग्राम है, क्योंकि देशों की साख दांव पे लगी हुई है। गंभीर को मतलब खुद ये एहसास है कि जीतने की जद्दोजहद तब करता है फौजी जब उसकी अपनी जिंदगी दांव पे लगी हो। तो भैया, वो तीसरी रेड बॉल वो क्यों कह रहा है, उसको समझ है कि भैया, जब वहां आप जाओगे एकदम से यकायक आईपीएल सीधी विकेटों के ऊपर धाएं धाएं करके, सीधी फ्लैट विकेटें, जहां इतनी गेंद घूम नहीं रही, जहां बॉलर बचने के लिए देख रहा है, वहां से सीधी हरी विकेटों के ऊपर, जहां पड़ के गेंद लैटरल मूवमेंट होता है, समझे नहीं? और वहां थोड़ा सा आप दूर से खेले तो मतलब आप इटर्नल विजिलेंस जो है ना, वो वहां सफलता की कुंजी है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है विक्रांत,
कि क्या आपके मिडिल ऑर्डर में वो ऑलराउंडर्स हैं जो आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट में दिखते हैं? नहीं है। क्या जडेजा, क्या हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल हैं वहां पे? नहीं, उनमें से सिर्फ अजय जडेजा, ये जडेजा हो गए, रविंद्र जडेजा, और वो भी वहां पे बिल्कुल बंध जाएंगे क्योंकि वो लिमिटेड गेयर तो कर देंगे एक बैट्समैन के रूप में, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉल भी डाल देते हैं, यानी कि आपने टांका आपके मंजे हुए खिलाड़ी हैं, जांचे परखे खड़े, ठीक है, बिल्कुल। आप उनको रिटेन कर लोगे, क्या वो विकेट निकाल देंगे 4-5 आपको? नहीं, मुश्किल है। तो आपको विकेटों के लिए बुमराह होंगे, अर्शदीप होंगे और शमी होंगे, ठीक है, सिराज। इसके साथ आपको एक मिस्ट्री स्पिनर लाना पड़ेगा। अब मिस्ट्री स्पिनर वो है कमजोरी इंग्लैंड की, वहां दुखती नब्ज पे आप हाथ रख सकते हो। तो भैया आप वरुण चक्रवर्ती को एक्सपोज करोगे? नहीं, आप उसको जरूर टेस्ट मैच जरूर खिलाओगे, या आप कुलदीप को खिलाओगे क्योंकि हाई लेवल के ऊपर गेंद जाएगा दोनों तरफ, दे कांट रीड हिम, राइट? तो ये 4 बॉलर आपके अगर हुए तो भैया चारों बैटिंग नहीं करते। सही बात है। फिर आपको भाई यार अब बैटिंग कैसे तगड़ी करनी है, मिडिल ऑर्डर कैसे तगड़ा करना है? क्या हम 6 तक ही रखें? समझे? 2 स्पिनर खिलाओगे या 4 सीमर खिलाओगे? ये सब सवाल आपके सामने खड़े हैं और आप जिस बिल में हाथ डालोगे ना, नाग भूंकार रहे हैं। तो ये जो चुनौतियां हैं, ये जो इवेंचुअलिटीज हैं, इसकी प्रेपरेशन के लिए गौतम गंभीर कह रहे हैं और गंभीरता से कह रहे हैं कि भैया मैं ए टीम के साथ जाना चाहता हूं, मुझे आईपीएल में, मैं एक नेशनल कोच हूं, मैं आईपीएल में किसी फ्रेंचाइजी के साथ। देखिए फ्रेंचाइजी की बात अलग है, लेकिन जब देश के लिए खेल रहे हो ना, तो देश की साख दांव पे लगी हुई है, ठीक है? जिसमें ना निज गौरव का ना निज देश का स्वाभिमान है, वो नर नहीं है, पशु है, निरा मृतक के समान। तो फिर जब आप देश के लिए खेलने जाओगे, वो कह रहे हैं यार मैं ए टीम के साथ जाना चाहता हूं। आपको नीतीश रेड्डी कहां से मिले? आपको एक क्रिकेट से मिले, ध्रुव जुरेल, आपको प्रसिद्ध कृष्णा कहां से मिले गुरु? और आपको हर्षित राणा कहां से मिले? वो उस ए टीम से मिले। वो चाह रहे हैं कि भैया मई में उनका सीजन शुरू होता है, मैं ए टीम में, चाहे भारत के 3-4, और मैंने सुना था कोहली भी वहां पे कैंट के लिए खेल रहे हैं, पता नहीं कौन सी काउंटी के लिए। पाजी मुश्किल होगा वो, क्योंकि वो उसमें दिक्कत, विराट की दिक्कत ये है कि जो इंग्लैंड जो काउंटी 4 दिन के मैचेस हैं, वो जब आईपीएल खत्म होगा तब तक उनके 4 दिन के मैच खत्म हो जाएंगे और उसके बाद 20-25 दिन मैचेस नहीं है 4 दिन के। ये एक दिक्कत है कि 4 दिन की क्रिकेट शुरू होगी इंडिया की टेस्ट क्रिकेट के साथ। तो मैं कह रहा हूं जब भी शुरू होंगे विराट कोहली भी वहां जाएंगे, शायद ए टूर पे जा सकते हैं, ए टूर पे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी 15 दिन पहले वहां प्रैक्टिस मैच जरूर खेलेंगे, चाहे काउंटी के खिलाफ खेलेंगे 100%। क्योंकि इच्छा आता है, क्योंकि आप कहां से जा रहे हो, फिर वहां जाके आपको परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना है। ये बहुत बड़े सवाल हैं दोस्त, और इसीलिए आप क्या नीतीश रेड्डी को लाएंगे बीच में? अगर नीतीश रेड्डी को लाएंगे तो वो बॉलिंग में आपके चौथे बॉलर के लिए 2-3 ओवर रेस्ट तो दे लेंगे, किसी को आप फील्ड खोल दीजिएगा, रेस्ट तो दे लेंगे, लेकिन विकेट टेकर नहीं है वो। तो विकेट टेकर आपके शमी, बुमराह और या अर्शदीप को खिलाएंगे, या आप मोहम्मद सिराज। देखो मोहम्मद सिराज, मैं ये कहता हूं कि भैया वो अपना 110% देता है, उससे ज्यादा कमिटेड प्लेयर मैंने देखा नहीं। सहयोगी प्रक्रिया में वो बहुत जबरदस्त है, स्ट्राइक बॉलर भी बन जाता है, सहयोगी प्रक्रिया में विकेट भी लेता है और रन भी नहीं देता। तो फास्ट बॉलर्स हंट इन पेयर्स, यहां पे आपको हर बंदे को सही जगह पे फिट करना होगा। तो गंभीर की ये मांग कि मैं, और देखिए इंडियन क्रिकेट बड़ी खूबसूरती से चल रही है, बड़ी निपुणता से चल रही है, मतलब हर तरह से पारंगित है। और अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में 5 प्लेयर नहीं लेके आए तो भाई करुण नायर है, ऐसे जितने भी आपके पास, करुण नायर है, चेतेश्वर पुजारा है भाई, हाँ, अजिंक्य रहाणे हैं, जो जरूरी है कि वो आईपीएल खेलेंगे? नहीं, आप उन्हें ले जाइए, ए टीम पहले ही खड़ी कर दीजिए, वहां 5-10 दिन नेट प्रैक्टिस करें जो भी है, और उसके बाद मैच खेलेंगे। और आप कहिए कि हमें ये शेड्यूल चाहिए, वी वांट टू प्ले दीज मैचेस, राइट? फिर आपको पता लगेगा कि इसमें कितना है दम। पाजी की बात से ये लग रहा है, अगेन पाजी टू सिंप्लीफाई, क्योंकि लोग सोच रहे होंगे यार अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी जीती, शहरी पाजी ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो कहते हैं ना कभी कभी आपको, जो उन्होंने कहा कि क्या पाजी आपने कहा था कि कुएं के बाद आग नहीं बुझाई जाती? नहीं, आग लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता। हाँ, जब आग लगी तो कुआं नहीं खोदा जाएगा। वो कह रहे हैं 2-2.5 महीने पहले आप, एक बड़ी टीम क्या करती है, आपने T20 की आपकी तैयारी है, वो ऑलरेडी चल रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं ना कहीं आपको रोहित, अजीत अगरकर और गौतम गंभीर का विजन दिखा और आप सक्सेसफुल हुए। प्रॉब्लम इंडियन क्रिकेट की जो थी, जो इन्होंने कहा ना नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, वो दिक्कत ये थी कि आप टेस्ट मैचेस हारे थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड,
ऑस्ट्रेलिया दौरे में हारे, तो उनका पॉइंट ये है कि यस, व्हाइट बॉल क्रिकेट में आज इंडिया के आसपास कोई नहीं है, बट टेस्ट क्रिकेट है जहां पर आपका वजूद है, जहां पर देश लगा हुआ है, और इंग्लैंड का दौरा शहरी पाजी के हिसाब से अभी से प्लानिंग करनी है। इसीलिए मैं स्पोर्ट्स तक पर, आज तक पर और शहरी पाजी के चैनल्स पर इस शो को आज करना चाहता हूं कि हां, हम जीत गए, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उस जीत को, लेकिन आगे क्या? क्यों पाजी, मैं सही कह रहा हूं? आगे यही है विक्रांत, कि खतरे को आने से पहले टाल दो। जैसे आप प्रिवेंट भी कर रहे हैं जी पाजी, जैसे हम बात करते हैं इंग्लिश सीजन, जो अभी आपने कहा फर्स्ट हाफ ऑफ द समर, सेकंड हाफ, और चूंकि आप बहुत क्रिकेट खेले हैं, मैं बल्लेबाज के लिहाज से जानना चाहता हूं कि बैट्समैन के लिहाज से फर्क कितना आता है और कितनी बड़ी चुनौती स्पेसिफिकली इंडियन बैटिंग के लिए है? मैं कह रहा हूं चॉक एंड चीज, द डिफरेंस इज एज बिग एज द ग्रैंड कैनियन। पेड़ और कांटे वाला फर्क है भाई। क्या फर्क है? कि जिस तरह से आप दूर से यहां स्ट्रोक खेल देते हो, आपको बिल्कुल बॉडी के नजदीक बल्ला रखना पड़ेगा। आपने पुजारा को देखा है जी, राइट? बिल्कुल नजदीक, और आपको वेट करना पड़ेगा, आपको कंडीशंस का आदर करना पड़ेगा, आपको पहला सेशन बॉलर को देना पड़ेगा, आपको गेंदें छोड़नी पड़ेगी ऑफ स्टंप के लिए पूरी तरह से। आपको यह पता होना चाहिए मेरी ऑफ स्टंप यहां है, 6 बार गेंद छोड़नी पड़ेगी, समझे आप? ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब घास होती है ना, गेंद पड़ के 6 हिलता है, तो मैं कहता हूं वो दुनिया हिल जाती है उसमें। तो वहां पे आपको केएल राहुल जैसे बैट्समैन, वहां पे आपको चेतेश्वर पुजारा जैसे बैट्समैन जो झेल भी सकें। ये नहीं है कि मारते ही रहे, वो झेल भी सकें, वो सर्वाइव भी कर सकें, वो सेशन को देख भी सकें। मेरी बात को समझ रहे हो गुरु? जी जी। आपको उन परिस्थितियों के अनुसार ढालने वाले बंदे चाहिए। तो पाजी, इफ मेमोरी सर्व्स मी राइट, आई थिंक विराट को जो 2014 टूर पे दिक्कत आई थी, वहां पर भी शायद इंडिया फर्स्ट हाफ में खेला था। सो स्पेसिफिकली विराट द व्हाइट बॉल क्रिकेटर एंड विराट द रेड बॉल क्रिकेटर, क्या आप वरिड हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया द्वारा जिस तरह इंडियन बैटिंग का रहा, आप इंग्लैंड से क्या तवक्कुआत रखते हैं? देखिए, इंग्लैंड में कंडीशंस बड़ी अलग है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाए ना, तो आपको बाउंस दिक्कत देता है, आपको हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स चाहिए, पर्थ में गेंद उड़ेगा, एक स्पंजी काइंड ऑफ अ बाउंस है। लेकिन यहां पे गेंद धीरे आता है, तेज हवा में आएगा लेकिन पड़ के गेंद धीरे आएगा, क्योंकि डैम्प होती हैं पिचेस। वो महीना जून और जुलाई, डैम्प पिचेस, हल्की हल्की घास होगी, और क्योंकि मॉइस्चर होता है इतना एयर में, बादल बारिश इतनी होती है कि जब गेंद हवा में आता है तो वो रेजिस्टेंस होती है एयर की। तो इसलिए टेक्निकली साउंड बैट्समैन चाहिए बॉस। आप गेंद को अपनी तरफ आने दें, गेंद की तरफ मत जाएं, और धैर्य जीवन के हर मकसद का दरवाजा खोलेगा जब आप इंग्लैंड में खेलेंगे। यू विल हैव टू सर्वाइव सेशंस, यू विल हैव टू सर्वाइव दोज पीपल, समझे नहीं? वहां ये नहीं है कि आप T20 की तरह, आप जैसे जब आप 50 ओवर का मैच खेलते हैं ना, तो आपको लगता है कि 10 ओवर से 40 ओवर भी मारते चले जाओ, तो कई बार टीमें 30-35 में आउट हो जाती हैं ओवर में। इस तरह आपने दुबई में देखा कि किस तरह से 10 से 40 ओवर में मैच जीते जाते थे। उस तरह से वहां पे आप सरवाइव कर पाओगे उन परिस्थितियों में, क्योंकि अगर इंस्टिंक्टिव तौर पे आप आईपीएल खेल के जा रहे हो और वहां पे इंस्टिंक्टिव तौर पे आपका बल्ला चलता है, और केएल राहुल का भी चलेगा, जब आप T20 आपके मानसिक जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो इनग्रेन हो जाता है, फिर आपको धीरे धीरे 3-4 दिन वाले मैच खेलने पड़ेंगे। इसीलिए मैं सुझाव देता हूं कि अगर इन चीजों का आपको परमानेंट जवाब चाहिए, तो जब रणजी ट्रॉफी आती है भाई, तब 5 विदेशी प्लेयर आप शामिल करें। और अगर आपको विदेशों में खेलने जाना है तो हरी पिचें दे, और अगर किसी ने यहां पे घर में आना है तो फिर दें रफ अब्रेसिव सर्फेसेस, जहां पे स्पिनर की गेंद पकड़ेगी और गेंद घूमेगी। अब वो वहां पे ना तो गेंद में पकड़ रहती है, गेंद सीधी आती है, स्किड करती है, स्लो और नीचे से साफ आती है, तो स्पिनर को खेलना बड़ा आसान हो जाता है। वहां पे 2 ही आपके असली मतलब ब्रह्मास्त्र हैं, एक है वरुण चक्रवर्ती, दूसरा कुलदीप। तो आपको वो चांस लेना पड़ेगा कि आप कुलदीप को खिलाएंगे या वरुण चक्रवर्ती को खिलाएंगे। उसके साथ आपको 3 सीमर खिलाने पड़ेंगे, चौथे आप नीतीश रेड्डी साहब को लगा सकते। तो पूरी तरह से ये तालमेल जो आपने बिठाना है वो नए किस्म का, चिंता की बात नहीं है भाई, लेकिन चिंतन की बात जरूर है, समझे? यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस। ये सारा कुछ समझ करता है। अच्छा पाजी, कप्तानी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद ये जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं कि
शायद रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में नजर ना आए, आप इसको कैसे देखते हैं? प्लस आपको फिर अगला टेस्ट कप्तान भी, तो ये दोनों चीजों पर आपका क्या मौकिफ है? मेरी एक बात सुनो यार, मैं कई बार ना बड़ा हैरान होता हूं कि यार हिंदुस्तान में अगर 10 बंदे हैं तो 20 ओपिनियन होंगे आपके। भैया मुझे तुम बताओ आखिरी मोमेंट पे तुम किसको कप्तान बना दोगे और किसने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी है? आप रोहित शर्मा एक मैच नहीं खेले और खुद सेल्फलेस होने की वजह से नहीं खेले, वो तो फिर क्या दूसरा आदमी जाके उसने 150 पेल दिया वहां? भाई आपके पास रिप्लेसमेंट भी होनी चाहिए। द डार्कर द बेरी द स्वीटर द जूस। अनुभव, अनुभव भाई विपत्ति की पाठशाला में सीखा जाता है, समझा नहीं? यहीं आपको यह समझना पड़ेगा कि अनुशासन यहीं पे सीखा जाता है। तो आप रोहित शर्मा को कैसे बदल दोगे? आप उसका रिकॉर्ड देखिए इंग्लैंड में, आप देखिए कितने 100 बनाई बैठे हैं वो। भैया परिपक्वता इसी में है, प्रिजर्व द ओल्ड एंड नो द न्यू। 2027 तक, जब तक वर्ल्ड कप आता है, आपको एक मिश्रण बिठाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस, द एक्सपीरियंस ऑफ यूथ एंड द एक्सुबरेंस एंड फ्रेगेंस, द एक्सपीरियंस ऑफ रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और द एक्सुबरेंस ऑफ समवन लाइक नीतीश रेड्डी, वरुण, ठीक है कि नहीं, कुलदीप। तो ये जब तक आप इस मिश्रण को नहीं बिठाएंगे, आप एक अच्छी टीम नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो ये बेबुनियाद सवाल है बॉस। रोहित ही कप्तान होगा, रोहित ही कप्तान होना चाहिए। अब जान लोगे यार, पूरे बांस पे चढ़ गए रोहित शर्मा, क्या करे भाई? इससे ज्यादा तुम्हें 2 वर्ल्ड कप जिता दिए यार, कौन सी अग्नि परीक्षा लोगे भाई? तो आपकी बातों से 2 चीजें पाजी साफ है। एक, आप कहते हैं कि रोहित और विराट में अभी भी टेस्ट क्रिकेट बची हुई है, आप कहते हैं रोहित इंग्लैंड में कप्तान हो। प्लस आपने यह भी इशारा किया है कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए भी आप रोहित और विराट को अभी रूल आउट नहीं कर रहे हैं। एम आई राइट? देखिए मैं उनकी तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो आदमी आपको 2-2 वर्ल्ड कप जिता रहे हैं, उन पे आप प्रश्न चिन्ह कर रहे हो यार, बेवजह ही। मतलब भाई काबिलियत का आकलन कैसे करोगे आप? आप काबिलियत का आकलन इससे करोगे कि भाई आदमी ने कार्य खतरे में डाल के संपन्न कैसे किया, जिता दिया है आप, राइट? और अगर आप असली काबिलियत का, इफ यू वांट टू से कि भैया कौन सा रिकॉर्ड है जो रिफ्लेक्ट करता है आपकी असली एबिलिटीज, समझे, वो टेस्ट रिकॉर्ड है। यह है असली क्रिकेट। ये तयाशून्य खेल है। यह तयाशून्य इसलिए है कि अगर आपकी कोई कमजोरी है ना, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी। यहां पे द चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक। अगर कहीं पे आपकी चेन कमजोर है, वो हथौड़ा वहीं मारेंगे गुरु। इसलिए आपको परिपक्वता की जरूरत है। कच्चे फल में ना बीज होता है ना रस, और पका हुआ जो फल होता है ना, उसमें बीज भी होता है और रस भी होता है। बीज नेक्स्ट जनरेशन, रस शौर्य रस, जीत का रस। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको मिश्रण बिठाना पड़ेगा। या मुझे विकल्प बता दें आप इंग्लैंड जा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में जा रहे हैं, आप बॉडी लैंग्वेज तो देखिए इन दोनों की, आप देखिए तो सही किस तरह से अनुभव काउंट करता है भाई ऐसी कंडीशंस में। तो मुझे ये था भाजी कि शायद रोहित की टेस्ट क्रिकेट की जो लास्ट 4-5 टेस्ट मैचेस थे, उस फॉर्म को देखकर कि अगर आपने रिस्क लेना है तो एक यंगस्टर को डाल दें। आई नो, मतलब यशस्वी जायसवाल हैं, ठीक है, किसी को और नाम बनाना पड़ेगा। तो ये व्यू था, मैं सिर्फ आपका व्यू जान रहा हूं। दूसरा, एक मिनट हम चलो भैया तुम दूसरा नाम बताओ। यशस्वी जायसवाल है जी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आप शुभमन गिल, जनरेशन नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में खेले, बताओ, वो भी वैसी परिस्थितियां थी। और तीसरे कौन है? केएल राहुल, ठीक है। आप उनको कभी 6 खिलाते हो, कभी विकेट कीपिंग कराते हो, कभी स्टिफनी के टायर की तरफ बनाते हो, ठीक है। हाँ, तो भैया किसको कराओगे आप? भैया वहां अभिषेक तो नहीं करेगा, नहीं। संजू सैमसन को लेके जाओगे तो 3-3 विकेट कीपर हो जाएंगे, कहां से कितने, भैया कैसे संभालोगे? तो भाई किसको ओपन कराओगे फिर आप? ये टेस्ट क्रिकेट है भैया, यहां मतलब आप कमजोर नहीं पड़ सकते। यहां आपको दी बेस्ट, जो उन परिस्थितियों में राजा रहा हो, जो उन परिस्थितियों को काबू कर चुका हो, आपको वो अनुभव चाहिए। उसका साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो देखिए। कोहली और आप बातचीत होता है, जिक्र होता है, किसका होता है भाई? जब कोई विदेश में भी बात करता है, वो मतलब उसकी दिल धड़कू वो घबराता किससे है? ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी आप देखिए। अगर आपने तैयार करने हैं बच्चे, करुण नायर जैसे ये, तो फिर आप या तो ए टीम घुमाइए या फिर यहां पे 4-5 विदेशी क्रिकेटर।
भारतीय क्रिकेट सामर्थ्य है उसमें। ना आपकी बात से ये साफ है पाजी कि आने वाले वक्त में टेस्ट क्रिकेट, वो सब जानते ही थे कि रेड बॉल क्रिकेट इंडिया का बड़ा चैलेंज है। नो डाउट T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता, चैंपियंस ऑफ इंडिया जीता, होपफुली अगले साल का वर्ल्ड T20 है वो भी इंडिया जीतेगा, जिसकी तैयारी, व्हाइट बॉल की दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं शहरी पाजी से समझ रहा हूं वो है टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड, क्योंकि गौतम गंभीर के लिए भी ये एक मुश्किल चुनौती होगी पाजी, मुश्किल परिस्थितियां अब आई हैं। इसे कहते हैं लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट कहते हैं इसे, कि Test आग by का fire. दरिया है और भैया डूब के जाना है। बिल्कुल तो भैया पाजी। इसीलिए वो आदमी पूरी तरह से तैयार है, एटलीस्ट वो प्रयास तो करना चाहता है जी, समझे नहीं। देखिए, मेहनत करने वाले ही विकास करते हैं, सफल वो होते हैं जो प्रयास करते हैं। हाथ पे हाथ धर के बैठने वाले दूसरों की सफलता का आभास करते हैं, वो हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं चाहता है। वो आईपीएल में वो शानो शौकत में उस रंगत में रंगना नहीं चाहता है, वो वहां जाना चाहता है जो काबिलियत का अल्टीमेट टेस्ट है। अगर आप किसी क्रिकेटर की एबिलिटीज की रिफ्लेक्शन देखना चाहते हो तो आईना कौन सा होगा गुरु? एक ही आईना है, टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट। दया शून्य है, मर्सिलेस है, कमजोरी होगी पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगी। यहां कोई नो बॉल वाइट बॉल वाला चक्कर नहीं है गुरु। यहां कोई ये नहीं है कि बाउंसर एक ही डालोगे। यहां बॉलर के हाथ खुले हैं, वो कहता है देख ठाकुर फंदा खुल गया, मैं 20 ओवर डालूंगा जी, ठीक है, और वो ये भी कहेगा ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, समझा? क्योंकि उसके पास 15 ओवर 20 ओवर जितने वो डालना चाहे वो इतना डालेगा। जो बेस्ट बॉलर है उसको ज्यादा से ज्यादा गेंदबाजी होगी। सही बात। इसलिए आप पतली गली से निकल नहीं सकते हो। यहां बचने का स्कोप नहीं है। इफ यू हैव अ ग्लास जॉ टू बी ब्रोकन, यहां पे आपको अड़ना होगा, खड़े रहना होगा। यहां सिर्फ मार के नहीं चलेगा, यहां आपको झेलना भी होगा, यहां आपको सरवाइव भी करना होगा, यहां आपको टेक्निकली पूरी तरह से साउंड होना होगा। यहां पे ऑर्डिनरी प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लग सकता। भैया तुम जब T20 खेलते हो, जो लठ मारने वाला है, चाचा चौधरी का भीमसेनी लठ चलाने वाला है, वही राजा लगता है भाई। एक विसल ट्रम्पेट की तरह बजती है जी। एक ऑर्डिनरी प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है। लेकिन जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो तो भैया जिस तरह से अग्नि सोने को परखती है ना, उस तरह से टेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को परखती है, बॉलर को मुझे इस परखती चीज की है। खुशी है पाजी कि आज आपने अभी से वक्त निकाला। मुझे खुशी इस बात की है पाजी, आज आपने अभी से इस वक्त निकालकर इसकी चर्चा की, ना कि हम वो आज मजे मजे में आगे जाते रहे। बिकॉज वाकई में टेस्ट क्रिकेट में इंडिया ने नाम बनाया, इंडिया का नाम हुआ। ठीक है, ये बीच में 2 सीरीज आई, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि अभी से अगर इंग्लैंड की तैयारी की जाए तो वहां पर को बहुत कुछ ऐसा होगा जो इंडिया अपने हाथ में रख सकता है। इस कसौटी पे खरे उतरने की बारी है। यह है दुनिया की, विश्व की क्रिकेट की सबसे बड़ी कसौटी, जो परखेगी भाई कौन खरा है और कौन खोटा। यहां खोटे सिक्के नहीं चलेगा। अगर आपको शहरी पाजी की हर बात से इत्तेफाक है और आप शहरी पाजी के फैन हैं और इंडियन क्रिकेट के भी फैन हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है और शहरी पाजी के लिए ठोको ताली। भैया मैं तो ये कहता हूं, आवाज खलक नगाड़ा है खुदा। भाई जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज जी। बस भारतीय टीम को हिम्मत चाहिए, टैक्ट चाहिए, प्लानिंग चाहिए, प्रेपरेशन चाहिए। हिम्मत मर्दान, मदद खुदा। गॉड विल ऑलवेज बी ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बटालियन। क्या रखें। थैंक यू वेरी मच पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगेन अब पीछे 3 महीने पीछे भी जाएं तो नवजोत सिंह सिद्धू वो आए, कई ऐसे अहम मुद्दों को उन्होंने टच किया था, ऑस्ट्रेलिया के बाद भी, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि अभी से वो इंग्लैंड के बारे में चेता रहे हैं इंडियन क्रिकेटर। पाजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।